राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरकासुर कौन था, कैसे हुआ था उसका वध और आखिर क्या हाथ है इसमें माता सत्यभामा का। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब नरकासुर और बाणासुर मिलकर बहुत ज्यादा संसार में उत्पात मचा रहे थे। नरकासुर के अत्याचारों के कारण पृथ्वी लोक पर जनता का जीना बेहद मुश्किल हो गया था। नरकासुर कहता है कि अब मैं पूरी धरती को मेरे कब्जे में ले लूंगा। मेरा अगला कार्य है स्वर्ग लोक को कब्जे में लेना। वो ब्रह्मदेव की पूजा करने लगता है ताकि उसको मृत्युंजय होने का वरदान मिल सके। उसने एक घने जंगल में जाकर कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। दिन, महीने और वर्ष निकल गए। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। वो उससे वर मांगने को कहते हैं। वो कहता है कि प्रभु, आप मुझे मृत्युंजय होने का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं। नरकासुर जो भूमि पर पैदा हुआ है उसको तो एक दिन मरना ही है, इसलिए आप कोई दूसरा वर मांगो। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर मेरी मृत्यु हो तो वो मेरी माता के हाथों से ही संभव हो। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कह देते हैं। संसार में कोई भी माता अपनी संतान की मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं सकती है और इसलिए ये चिरंजीवी होने का ही एक तरह से वरदान था। इस नए वर को पाकर उसका अत्याचार और घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। वो देवराज इंद्र पर हमला कर देता है। जब इंद्र को पता चला कि वो नरकासुर को नहीं हरा सकते तो वो देवलोक से भाग गए। नरकासुर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इंद्रलोक का नाश कर दो। नरकासुर के सैनिक उसे बताते हैं कि उन्होंने 16,000 देवताओं को बंदी बना लिया है। इंद्र के माताश्री के कुंडल हमने चुरा लिए हैं। नरकासुर ने अपने पास 16,000 अबोध कन्याओं को भी बंदी बना रखा था। उसके बाद नरकासुर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इंद्र को तीनों लोकों में से कहीं से भी पकड़ कर लाओ। इंद्र भागते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और नरकासुर के अत्याचारों के बारे में उन्हें बताते हैं। विष्णु कहते हैं कि चिंता मत करो, नरकासुर का अंतिम काल आ गया है। उसकी माँ यानी कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में द्वापर युग में जन्म ले लिया है और श्री कृष्ण के साथ विवाह भी उनका हो चुका है। तो आप कृष्ण के पास जाओ। जब इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे तो वो माता सत्यभामा के साथ थे। इंद्र उन्हें बताते हैं कि इंद्रलोक को नरकासुर ने अपने कब्जे में ले लिया है। सभी देवगणों को काल कोठरी में बंद कर दिया है। मेरी माँ के कुंडल भी उसने अपने वश में कर लिए हैं। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करें। सत्यभामा जी श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के खिलाफ युद्ध में जाने की बात करती हैं। वो श्री कृष्ण का रथ हाँकने की बात करती हैं। कन्हैया कहते हैं कि तुम जिद करती हो सत्यभामा, तो ठीक है, हम दोनों जाकर नरकासुर का अंत करेंगे। नरकासुर और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में मिलते हैं। नरकासुर कहता है कि तूने मुझे कमजोर समझ लिया है और सबसे बड़ी बात, तू इस स्त्री को लेकर रणभूमि में आया है, मगर तेरी मृत्यु आज तेरी पत्नी के सामने होगी। कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो जाता है। माता सत्यभामा की आंखों में भयंकर क्रोध को देखकर नरकासुर को भी भय लगने लगता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण के मन में एक बेहद कमाल की योजना आती है और वो शुरू करते हैं अपनी लीला। वो तभी ऐसे जमीन पर गिर पड़ते हैं जैसे नरकासुर के एक अस्त्र से वो बेहद आहत हो गए और क्रोध से भरी माता सत्यभामा ने असुरों का वध किया और गंभीर रूप धारण कर लिया। उन्होंने खुद अपने हाथों में शस्त्र उठाए और भयंकर युद्ध लड़ा। सत्यभामा माता ने नरकासुर के हृदय में एक शक्तिशाली बाण चलाया। हृदय में बाण लगते ही नरकासुर नीचे गिर गया। तभी नरकासुर को पता चला कि माता सत्यभामा और कोई नहीं, भूमि देवी की ही अवतार है। भूमि देवी जो उसकी माता है। और माता सत्यभामा को भी पता चला कि असल में नरकासुर उन्हीं का पिछले जन्म का पुत्र था। श्री कृष्ण माता सत्यभामा को समझाते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। नरकासुर को बस उसके पापों की सजा मिली है जो आप ही दे सकती थी देवी। वो कहते हैं कि भविष्य में आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा और लोग इस दिन को दीप जलाकर त्योहार की तरह मनाएंगे। इस तरह हमें देखने को मिलता है माता सत्यभामा का वो चरित्र जो उन्हें अपने काल की सभी स्त्रियों से सबसे श्रेष्ठ और अलग बनाता है, उनका एक वीरांगना वाला चरित्र। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।